बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ बहनों और भाइयों, माह रजब का महीना चल रहा है। बहुत ही फजीलतों का चारों तरफ से अल्लाह ताला की बरकतें और फजीलतें नाजिल हो रही हैं। बहुत ही मुक़द्दस महीना है, इबादतों का महीना है, गुनाहों को माफ़ करवाने का महीना है। और सबसे बड़ा जो अज़ीमुश्शान मौजज़ा इस कायनात में अल्लाह ताला का रूनुमा हुआ था वो सफ़र मेराज था। सफ़र मेराज पर बहुत कुछ आप लोग जानते हैं। इस वीडियो में मैं बैतुल मुक़द्दस की तवारीख़ी पस मंज़र पेश करने जा रहा हूँ आपके सामने। 27 रजब नबूवत के 12वें साल आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना जिब्रील अमीन जब मस्जिद हरम से मस्जिद अक़सा की जानिब अल्लाह के इज़्न से लेकर गए थे, तब आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैतुल मुक़द्दस में 2 रकात नमाज इमामुल अंबिया बनकर तमाम रसूलों तमाम अंबियाओं की इमामत की थी। आप इमामुल अंबिया बने थे। बैतुल मुक़द्दस दुनिया के उन कदीम तरीन शहरों में से है जो अहद माक़ब्ल तारीख़ से क़ुर्रा अर्ज़ पर आबाद चले आते हैं। कदीम ज़माने में इसे यबूस कहते थे, फिर इसका नाम सालिम पड़ा जिसके माने शहर अमन के। मिस्र और बाबुल वालों ने इसे यरूशलेम कहकर पुकारा। अल्लाह तबारक तआला ने तौरात और इंजील में इसका ज़िक्र भी इसी नाम भी किया है। इस शहर ने कौमों के उरूज और ज़वाल के हज़ारों मंजर देखे। तारीख़ के बाद अजीम तरीन मार्के इसी शहर के बाहर लड़े गए। पहली मरतबा हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसे अपनी सल्तनत का मरकज़ बनाया। इसी तरह यहूदी सल्तनत की बुनियाद पड़ी थी। सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम मूसा अलैहिस्सलाम के सिलसिले से हैं और बनी इसराइल सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम के सिलसिले से। ये तमाम यहूद कहलाएँ। उनके साहबजादे सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम के साहबजादे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यहाँ पर हैकल सुलेमानी तामीर कराया, एक इबादतगाह जो तारीख़ में हैकल सुलेमानी के नाम से मशहूर है। यहूदियों की बदकारियाँ की वजह से इस शहर को यहूदियों को बहुत जलील किया था, बहुत रुस्वा किया था, बहुत तबाही मचाई थी वक्त नसर ने। यहाँ तक कि उनके उलमाओं को मस्जिद में जाके कत्ल किया था, उनकी औरतों की बदहुरमती की थी। और ये पूरा का पूरा वाक़या सूरह बक़रा में अल्लाह ताला ने बहुत ही तफसील से इरशाद फरमाया है। उसके बाद खुसरो ने बख्त नसर को शिकस्त दी और वापस ये शहर यहूदियों को उसने दिया और उनका आना नसीब हुआ। हैकल असर नौ फिर से तामीर किया गया, मगर यहूदियों का बिगाड़ रुका नहीं। वो फिर भी अपनी बुराइयों से बाज नहीं आए। उन्होंने पैगंबरों की एक न सुनी, रसूलों को कत्ल किया, पैगंबरों को रुस्वा किया और फिर अल्लाह ताला का अजाब रोमियों की शक्ल में टूटा। फिर यहूदी इस शहर से निकाले गए और ऐसे निकाले गए कि करीब 2000 साल तक इधर का रुख न कर सके। अलग अलग खाना बदोशों की ज़िंदगी जीते रहे, कबीलों में रहे दुनिया में, लेकिन यहाँ दोबारा आ न सके। मुसलमानों ने 15 हिजरी में इस शहर को बाज़ंतीनियों से एक मुआहदे के तहत हासिल की। अहले शहर से मुआहदा करने के लिए सैयदना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ख़ुद बैतुल मुक़द्दस तशरीफ़ लाए। बाज़ंतीनी गवर्नर पैटकट्स बीनस ने शहर की कुंजियाँ आपके कदमों में रखते वक्त एक अर्ज़ की, एक इल्तिजा की कि चाहे जो हो जाए यहूदियों को इस शहर में बसने की इजाज़त हरगिज़ न दी जाए। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस शर्त को कबूल कर लिया। ये मुक़द्दस शहर 1098 ईस्वी यानी 1098 तक मुसलमानों के कब्ज़े में रहा। फिर सलीबियों ने इसे फ़तह कर लिया और क़त्ल और खुरेज़ी की वो मिसाल पेश करी, वो मंज़र उसने पेश किया सलीबियों ने कि मुसलमानों का खून बारिश के पानी की तरह बहता रहा। 1187 ईस्वी यानी 1187 ईस्वी में 1187 ईस्वी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसे दोबारा फ़तह किया और 732 बरस तक मुसलमानों के कब्ज़े में रहा। 1919 में यानी 1919 में इसे अंग्रेज़ों ने तुर्क से छीन लिया और फिर यहूदियों और अंग्रेज़ों की साजिशों का आमाजागाह बन गया। यहूदी यूरोप से लाकर बसाए जाने लगे। 1948 में 1948 में जब अमेरिका और बरतानिया की मिली भगत और रूस की तायद से यहूदी रियासत इसराइल वजूद में आई तो इख़वान ने पुराने बैतुल मुक़द्दस को यहूदियों से लड़कर छीन लिया। नया शहर यहूदियों के कब्ज़े में चला गया, मगर यहूदियों के हालिया जारियत के नतीजे में पुराना शहर भी मुसलमानों के हाथों से जाता रहा।
بیت المقدس میں 36 جامع مسجدیں ہیں اور یہاں متعدد صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ ارتاحت فرما ہیں۔ حرم قدوم، حرم بیت المقدس کے اندر اس وسیع اور عارض میدان کا اسلامی نام ہے، جس میں مسجد اقصی، مسجد صخرہ، دیوار براق اور محبس سلیمان وغیرہ واقع ہیں۔ حرم کے 14 دروازے ہیں۔ ایک دروازے کے قریب مولانا محمد علی جوہر کی قبر ہے۔ حرم میں جا بجا زیتون، سرو اور نارنج کے درخت موجود ہیں۔ مسجد صخرہ زرد رنگ کی وہ بہت بڑی چٹان ہے جس پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر تشریف لے جاتے وقت اپنے قدم مبارک رکھے تھے۔ جنوب کی سمت چٹان پر چڑھنے کے لیے سیڑھیاں ہیں۔ لوگ اس چٹان سے نیچے اتر کر نوافل ادا کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر نوافل پڑھے تھے۔ اس چٹان کے اوپر خلیفہ عبد الملک بن مروان نے ایک عظیم الشان مسجد تعمیر کرا دی اور سن 72 ہجری سے یہ مسجد ہشت گوشہ ہے اور دنیا کی خوبصورت ترین مسجدوں میں شمار ہوتی ہے۔ 1099 عیسوی میں یعنی 1099 عیسوی میں صلیبیوں نے اسے کلیسا میں تبدیل کر دیا تھا۔ جب حضرت صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس فتح کیا تو اسے صلیبی نشانات وغیرہ سے پاک صاف کیا۔ حضرت سلطان سلام الدین ایوبی کے بعد بھی تمام مسلمان لاطین اور خلفاء نے اس مسجد کی دیکھ بھال رکھی۔ 1948 عیسوی میں جنگ فلسطین میں یہودیوں کی گولہ باری سے اس مسجد کو بھی نقصان پہنچا، چنانچہ ایک بین الاقوامی مظالم کی نگرانی میں اس کی تجدید مرمت کی گئی۔ تقریباً بالمقابل مسجد اقصی بھی عملی خلیفہ عبد الملک نے تعمیر کروائی تھی۔ یہ مسجد سنگ مرمر کے بے شمار ستونوں پر کھڑی ہے۔ ہر ستون ایک پتھر سے بنا ہوا ہے۔ محراب میں مختلف رنگوں کے سنگ مرمر لگے ہوئے ہیں۔ صلیبیوں نے اسے بھی کلیسا میں تبدیل کر ڈالا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دوبارہ اسے مسجد میں تبدیل کیا اور حلب سے زیتون کی لکڑی کا وہ ممبر منگوا کر رکھا جو اسی مقصد کے لیے حضرت نور الدین محبوب زنگی نے بنوایا تھا۔ سا ممبر آج بھی موجود ہے جسے مسجد عمر بھی کہتے ہیں۔ ایک بہت بڑا ایوان ہے جسے مقام عزیر علیہ السلام کہتے ہیں۔ ایک چھوٹے سے برآمدے میں حضرت زکریا علیہ السلام کا محراب ہے۔ مسجد اور مسجد نبوی کے بعد یہ تیسری مسجد ہے جس کی زیارت کے لیے رخت سفر باندھنے کی اجازت دی گئی۔ دیوار براق، یہ وہ پتھر کی بنی ہوئی بلند دیوار ہے 156 بائی 56 یعنی 156 فٹ لمبی اور 56 فٹ چوڑی ہے۔ اس دیوار کا تعلق بھی معراج کے واقعے سے ہے۔ روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیوار کے ساتھ ایک کڑے میں اپنا براق مبارک باندھا تھا۔ معزز بہنوں اور بھائیوں، ویڈیو کافی لمبی ہو جائے گی، اس لحاظ سے میں اس کو یہیں پہ اختتام کی طرف پہنچا گا۔ اللہ تمام عالم اسلام کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور آپ کی جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ علم دین سیکھتے رہیے، علم دین سکھاتے رہیے۔